अब दोनों का रिश्ता देखिए बनारस से है, और ये कहा जाता है राजभर जी कि इस बार ओपी राजभर की काट लोग आप में खोज रहे हैं, अनिल राजभर में है काट, या फिर कहा जाता है कि वो खींच ले जाएंगे, आप उतना मामला किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, भ्रम में नहीं, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पूज्य मोदी जी के साथ चट्टान की तरह मैं राजभर की ही बात नहीं कर रहा हूं। राजभर हो, चाहे इस इलाके का बिंद हो, चाहे बियार हो, चाहे केवट मल्लाह हो, निषाद हो, प्रजापति हो, चाहे कुंभार हो, जो ये मोस्ट बैकवर्ड हैं और जो दलित हैं, ये जो गरीब लोग हैं, जिनके अंदर विश्वास पैदा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये वर्ग पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। अगर किसी को भ्रम है, हाँ। अच्छा, जिसकी बात वो तो कह रहे हैं अखिलेश और ओपी राजभर मिलकर यहाँ पर आप लोगों की बाजी को काट देंगे। अच्छा, मायावती जी और अखिलेश जी मिले तो बाजी को तो काट नहीं पाए, तो इनकी बात क्या करना। एक दूसरा जिसकी बात आप कर रहे हैं ओपी राजभर, हाँ, मैंने उनका नाम बदल दिया है, से भी परहेज कर नहीं, रहे हैं। उनका नाम हमने बदल दिया, उनका नाम असलम राजभर हमने रख दिया है। अच्छा, हाँ, वो एक पूर्वांचल के माफिया का राजनीतिक शूटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और योगी जी ने हमें कह दिया कि जो राजनीतिक शूटर इस तरह के बन रहे हैं, का काम असलम अब्बा जान के बिना होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं 2017 के बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, हमसे अलग लड़के वो देख चुके। उसके बाद दो बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए, हमसे अलग होके लड़के देख लिए। लोकसभा के चुनाव भी हमसे अलग होके लड़के देख लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे पूर्वांचल में 2 सीट जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है, वो लोग भी आपके सामने हैं। तो आप ओपी राजभर के काट बन जाएंगे। एक एक राजभर समाज का वोट, हाँ। जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करता हो, राजभर समाज के गौरव और जमीर के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो समझौता करता हो, राजभर उसको राजनीति से बाहर करने का फैसला कर चुका है राजभर समाज। तिवारी जी, असलम, अब्बा जान, अल्लाह मल्लाह, मतलब ये सब के बिना काम चलता नहीं है सर। और चूंकि मंदिर वाला ये पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये सब आप लोगों के एरिया में है, इसीलिए मेरा सवाल आपसे अगला है कि मंदिर के बिना, अब्बा जान, असलम को याद दिलाए बिना मामला बीजेपी का पूरा नहीं होता है। आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना जरूरी है, लेकिन सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, घर, व्यवस्थाएं बेहतर हो, गंगा जी निर्मल हो, ये काम है। इसको आप बदल नहीं सकते कि हम तो बस चेतना पर ध्यान देंगे, हिंदुत्व को जगाएंगे, हिंदुओं को आगे ले, मतलब ऐसे थोड़ी सरकार चलती है सर। देखिए, आपको थोड़ा समय से इसको सुनिएगा ध्यान से। किसी भी देश का विकास युगानुकूल, देशानुकूल ही होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने यदि भूला नहीं होगा और यदि ध्यान दिया होगा तो ध्यान दीजिए जरा, चाहे वो 12वीं शताब्दी से या 11वीं शताब्दी से जब भी स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, या 15वीं शताब्दी में आता है, चाहे वो तुलसीदास जी का आध्यात्मिक चेतना से जो स्वतंत्रता संग्राम का भाव चला, या उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि बाल गंगाधर तिलक जेल के सिकंजों में जब उनको बंद किया जाता है तो 11 महीने के कालखंड में उनके द्वारा गीता पर सबसे प्रमाणिक भाषा टीका गीता रस लिखा जाता है। पूज्य बापू जब आंदोलन में जाते हैं तो रघुपत राघव राजा राम का भाव लेकर के, रामराज की परिकल्पना लेकर के, हाथ में गीता की पुस्तिका लेकर के भारत के भविष्य की रचना के बारे में सोचते हुए जाते हैं। 1916 में जब बापू यही काशी में आते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर, तो अपनी वेदना इस भाव में कहते हैं कि मैं आज गया था, मैं गया था बाबा विश्वनाथ धाम में। और 1903 की भी चर्चा करते हैं कि इसके पहले भी आया था, वहां की गलियों की गंदगी, सकरापन देखा, और यह बात कहते हैं कि यदि किसी दूसरे दुनिया का व्यक्ति उस गलियों में गिर जाए तो क्या संदेश लेकर के जाएगा। ये बापू ने कहा था जी। उसके बाद तो सदी बीत गई सर, उसके बाद 2021 है, उसके बाद 100 साल से पूज्य बापू के उस भाव की पर किसी ने चिंता नहीं किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने किया। रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीजों के विकास के बारे में, हाँ। काशी विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी, सर्वविद्या की राजधानी काशी, संस्कृतियों की जननी काशी, ऐसा कहता है। नागर व्यवस्था काशी से ही प्रारंभ हुई जी। उस काशी में ताजुब होगा आपको जानकारी जरूर होगी, नहीं होगी तो मैं देना चाहता हूं कि इस काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले, 2014 के पहले 2017 तक एक भी एसटीपी फंक्शन नहीं था जी।
सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एक भी फंक्शनल नहीं था। अब कितने फंक्शनल है? आज बता रहा हूं ना जी, आ रहा हूं। लेकिन आज गौरव होता कहने में कि यहां पर 2-2 एसटीपी, माइक सामने कर लें जी। 2-2 एसटीपी गोइठा, दीनापुर फंक्शनल हो चुके हैं। इसी मां गंगा के धार में जिसमें आप चल रही हैं, इस मां के गंगा के घाटों की स्थिति गंदगी से भरी पड़ी थी, घाट टूट गए थे। एक दूसरे से जोड़ने की किसी ने प्रयास नहीं किया। एक घाटों की श्रृंखला को जोड़ने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मां गंगा में 43 जगह पर 43 जगह पर बड़े बड़े नाले गिरते थे, किसी ने टेप करने का प्रयास नहीं किया जी। लेकिन आज गौरव होता है कहने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने तो मां गंगा के निर्मलीकरण के लिए एक मंत्रालय भी गठित किया। और साथ ही साथ आज गौरव होता है कहने में कि हमारे यहाँ एसटीपी बनने के साथ ही मां गंगा में जो सीधे धार सीवेज के बहते थे उसको बंद कर दिया गया। आज मां गंगा निर्मल है। आज में आप घूम रही हैं, आप अभी यह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप देखिए ना मां गंगा के धार को। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से साक्षात्कार करने का जो प्रयास किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विश्वनाथ धाम, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण करके पूज्य बापू के सपनों को साकार करते हुए, ये अद्भुत है जी। पूरे भारतवर्ष और विश्व में लोग इसका उत्साह मनाते हैं।